हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेकेएसएसपी क्लास 4 सीरीज फ्रॉम माइंडजिला। तो हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं वेव्स की। वेव्स में हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स एंड लाइट, राइट। ये पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वेव क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं। आपको कुछ ऐसी दिखती है वेव, राइट। अब इस पॉइंट से स्टार्ट कर और ये एक वेव कंप्लीट कर एक ऑसिलेशन, ये जो है दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन, राइट। एक ऑसिलेशन है, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, उस वेव की लेंथ कितनी है इसे कहा जाता है वेव लेंथ, राइट। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है माउंटेन तक का, ठीक है, माउंटेन की जो पीक है उस पीक तक इस लाइन से जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसको कहा जाता है क्या, एम्पलीट्यूड, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, दिस इज वेवलेंथ। एंड जो ऊपर वाली माउंटेन है उसको कहा जाता है क्रेस्ट, नीचे वाली जो माउंटेन है इसको कहा जाता है ट्रफ, राइट। सो ये है हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाती है, अब ये जो वेव है अगर हम काउंट करें एक सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में अगर हम काउंट करें कि ये जो पार्टिकल है, वेव है क्या, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, राइट। ये जो पार्टिकल है ये कितनी बार वाइब्रेट करता है एक सेकंड में, अगर हम ये काउंट करें दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ये उस वेव की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, राइट। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जाएगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही हैं, राइट। अब इस फ्रीक्वेंसी में क्या है, नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, पहले हम साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं। ह्यूमन एयर की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि ऑडिबल है, राइट। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है हमारी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, राइट। ये ऑडिबल रेंज है ह्यूमन एयर के लिए। इसके ऊपर अगर हम चले जाएं अबव 20,000 हर्ट्ज, दीज टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज, ऐसी साउंड वेव्स को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं यानी कि बिलो क्या, 20 हर्ट्ज, दे विल बी कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक वेव्स। इनको क्या कहा जाएगा, इंफ्रासोनिक वेव्स, राइट। तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज। अब अगर हम बात करें मेल्स में और फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या डिफरेंस है, मेल्स में और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है। हम जब फीमेल्स की आवाज़ सुनते हैं दे हैव हाई पिच, कहा जाता है कि उनकी पिच कैसी होती है साउंड की, हाई। एंड मेल्स दे हैव लो पिच, दे हैव लो पिच साउंड, राइट। क्यों ऐसा है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो कम होती है, और फीमेल्स में एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर मोर। दैट मीन्स फीमेल्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी साउंड वेव्स की कैसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, एंड मेल्स हैव लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, राइट। अब अगर हम बेबीज की बात करें तो बेबीज में क्या है, फीमेल्स से ज़्यादा, बेबीज में क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, फीमेल्स से भी ज़्यादा, राइट। इसलिए बेबीज में भी कैसी होती है, हाई पिच साउंड, राइट। दे ऑल्सो हैव हाई पिच, या फिर आप कह सकते हो दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, राइट। दे प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, राइट। अब इसके बाद हम बात करें साउंड की लाउडनेस की, एक टर्म आती है, ये तो आगे फ्रीक्वेंसी की बात। अगर हम लाउडनेस की बात करें कि आवाज़ कितनी लाउड है, दैट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स,
उसको किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल्स में। और जो नॉर्मल हमारी रेंज है इट इज़ अप टू, एवरेज आप लगा लीजिए, इट इज़ 60 डेसिबल्स, राइट। और अप टू 90 हर्ट्ज हार्मफुल नहीं, सॉरी नॉट हर्ट्ज, अप टू 90 डेसिबल्स जो है हार्मफुल कंसीडर नहीं किया जाता। इससे अगर ज़्यादा हो, अबव 90 हर्ट्ज, सॉरी 90 डेसिबल्स, तो हम उस लाउडनेस को क्या कंसीडर करते हैं, इट इज़ हार्मफुल, राइट। तो ये थी बात हमारी साउंड वेव्स की। अब साउंड वेव्स में और क्या, इसके बाद अगर हम बात करें साउंड की स्पीड की, राइट, साउंड की स्पीड की, अभी हमने बात की साउंड की फ्रीक्वेंसी की, साउंड वेव की लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, पिच, राइट। अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड डिपेंड करती है अपॉन किस पे, मीडियम पे, किस रास्ते से जा रही है साउंड वेव, उस पे डिपेंड करेगा क्या, साउंड की स्पीड। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, राइट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम, राइट। अब साउंड जो है, स्पीड जो है साउंड की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, विल बी मैक्सिमम इन द वैक्यूम, देन इन द गैस, देन इन द लिक्विड। और सॉलिड में क्या होता है, वो कई बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, राइट। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, वैक्यूम में। और नॉर्मली जो हम एयर क्या है, हमारी गैस है, और एयर में जो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है, इट इज़ अबाउट 332 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमारे पास सॉलिड में मैंने आपको कहा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लोज्ड रूम में हो तो क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ से वो साउंड वेव क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वापस से स्ट्राइक करेगी, राइट। इससे क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी इको, दिस इज कॉल्ड एज इको। आपकी जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, दिस इज इको। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, हाँ, वी हैव अ डॉपलर इफेक्ट। एक चीज़ होती है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। इसमें क्या कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सोर्स ऑफ साउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, राइट, इस गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, ये है आपका सोर्स ऑफ साउंड। यहाँ से आपकी क्या निकल रही हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द कार, राइट। ये कार चल रही है, आप भी चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, आपकी स्पीड कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो साउंड वेव्स हैं आपकी तरफ, उसका इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। आपके पास तो साउंड पहुंचेगी, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएगी। तो दिस इफेक्ट, इसको कहा जाता है क्या, डॉपलर इफेक्ट। कब, जब दोनों चीज़ें रिलेटिव मोशन में है, राइट। या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या फिर यह है हमारा ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या फिर क्या, सोर्स ऑफ जो साउंड है वो मूव कर रहा है, दोनों का रिलेटिवली मूवमेंट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, साउंड या तो पास जाते जाएंगे, बढ़ती जाएगी, जब दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट, राइट। तो ये था हमारा साउंड वेव्स में। साउंड वेव में हाँ, एक और चीज़, एक और तरह की वेव्स होती है हमारे पास, शॉक वेव्स। किसको कहा जाता है शॉक वेव्स, मैंने अभी आपको बताया, साउंड वेव की जो स्पीड होती है उस स्पीड को क्रॉस कर, राइट, सुपरसोनिक स्पीड में, सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड वेव की स्पीड को क्रॉस करके अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, राइट, अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट वेव्स इज कॉल्ड एज शॉक वेव्स, राइट। तो ये था हमारा कुछ साउंड के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट वेव्स के बारे में, राइट। सो दिस इज इट अबाउट द साउंड वेव्स। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।